चलो सर शुरू करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार। चलो सर, तो आज का हम योगा सेशन शुरू करते हैं और सबसे पहले तो वार्म अप करते हैं अपने आप को, क्योंकि वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बॉडी अगर वार्म अप होगी तभी कोई योग करने में अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर एकदम से योगा शुरू कर दिया हम लोगों ने तो हो सकता है कोई नस चढ़ जाए या कुछ भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए वार्म अप सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो वार्म अप करते हैं, तो ऐसे दोनों हाथ करके खड़े होते हैं और 1 2 3 ऐसे करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 वार्म अप। अब नीचे पैरों को छूने की कोशिश करनी है। ऐसे पूरा शरीर को पीछे लेके जाना है। ऐसे। ये पंजों के बल ऐसे ये पूरी बॉडी गर्म हो जाएगी। एज इट इज कॉपी करते रहना ऐसे ही धीरे धीरे अपने साथ, जैसा जिसका कर सकता है जो। फिर वही रिपीट। ऐसे पैर छूने की कोशिश करनी है अपने अंगूठे ऐसे, जितना झुक सकते हो। आप दोनों कान पकड़ के ऐसे और ऐसे 10 बार कम से कम। इस एक्सरसाइज से क्या है, हमारे माइंड के सारे पुर्जे खुल जाते हैं। सो गया 10। अब थोड़ा सा लेटेंगे ऐसे। ये पोजीशन बना लेनी है बिल्कुल भुजंगासन वाली, और पैर पीछे ले जाना है और भुजंगासन 2-3 बार करना है ऐसे। अब ये
एक पैर आगे और गर्दन पीछे, फिर दूसरा पैर आगे, फिर गर्दन पीछे। हाँ, अब एक ये पोजीशन बनानी है और गर्दन ऊपर आसमान की तरफ। फिर ऐसे ही चेंज करना है पैर, और इसी को थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी है ऐसे। ये कमर में किसी की दर्द है तो आराम आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है। अब ऐसे दोनों हाथ रख के ऐसे बिल्कुल पैरेलल बॉडी करनी है अपनी, जितना टाइम कर सकते हैं। अब ऐसे अपना थोड़ी भी रख सकते हैं यहाँ पे दोनों हाथों के ऊपर, और ये पैर ऊपर, ये वाली पोजीशन में। ये अब ये पैर सर्किल बनाना है, इस पैर से, एक पैर से ऐसे। एक पैर, अब ऐसे ही दूसरी तरफ करना है, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सर्किल बनाना है। और ऐसे करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब फिर से पोजीशन चेंज करके ऐसे आराम की मुद्रा में बैठना है, लेटना है, और फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 4। और सीधी पोजीशन में ये पैर करने आगे पीछे, ऊपर नीचे, 1 2 3 4। फिर से करेंगे एक बार, 1 2 3 4। अब साइकिल चलानी, साइकिल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4। नाक से गहरी गहरी सांस लेनी है 2-3 बार, फिर करना है रेस्ट, 1 2 3 4। अब उठने की कोशिश करनी है, फिर लेटना है 4 बार, 2 3 4। ठीक है। अब हमें ये कोशिश करनी है, दोनों हमारा जो सर है और पैर, पैर उधर से आएंगे, सर इधर से जाएगा, बीच में मुलाकात करनी है ऐसे। ये फिर लेटना है, ये क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है योगा की, इस वजह से
हर एक्सरसाइज में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन जब धीरे धीरे शार्पनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अच्छे तरीके से होने लगेगा। बिल्कुल इधर भी देखते रहना है। अब पैरों को पीछे लाने की कोशिश करना, जैसे बच्चे करते हैं ये। इससे क्या है, कमर की सारी नसें जो भी दबी हुई होती है वो सब रिलीज हो जाती है। ये बिल्कुल अभी एक एक्सरसाइज और है, वो थोड़ा सा हमें, अब क्या है, एक शीर्षासन होता है। अगर आप लोगों ने शीर्षासन की प्रैक्टिस सही कर ली तो वो भी, इसको थोड़ा सा सेफली करना है इस एक्सरसाइज को। इसके लिए क्या है, पहले ऐसे पोजीशन बनानी है बिल्कुल बैठ के, ठीक है। ये जो पैर हैं ये वाले ऐसे रहेंगे और ऐसे हम लोग ये करेंगे और हाथों को ऐसे रखेंगे और ये बेस बनाएंगे इसको इतना ऐसे करके सेम। तो ये पोजीशन बनानी है हमें, ठीक है। अब इस पोजीशन को बनाकर हम लोगों को जगह चारों तरफ होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और सर को जो है हमें दोनों हाथों के बीच में, यहाँ पर क्या हमें ऐसे, इस सर को दोनों हाथों के बीच में हमें रखना है ऐसे, और सर को रखने के बाद ऐसे घुटने उठा लेने हैं। अभी आपको 2 दिन तक यही प्रैक्टिस करनी है इतनी, ऐसे। पहले मेरी पोजीशन देख लो यहाँ पे, ये पोजीशन होनी चाहिए, और उसके बाद एक पैर ऐसे उठा के, फिर दूसरा पैर ऐसे उठा के, तो इसी की प्रैक्टिस करनी है इतनी। उसके बाद जब आप धीरे धीरे इसको करने लगोगे तो चौथे पांचवें दिन से ऐसे पैर वो करके ये ऐसे होने लगेगा। एकदम नहीं करना है ऐसे, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। और अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली तो आपका दिमाग बिल्कुल तेज हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। और इसका अभ्यास से ही होता है, एकदम नहीं हो पाता है, इसलिए 3-4 दिन लगेंगे इसमें। तो ये था हमारा शीर्षासन। और शीर्षासन के बहुत सारे फायदे हैं। इसको ऐसे ही बेसिक जो है इसकी सिखलाई वो वैसे ही है जैसे मैंने बताया था, वैसे ही रखना है। तो बहुत बड़े फायदे हैं इसके शीर्षासन के, क्योंकि हमारी 24 घंटे बॉडी क्या है, पैरेलल रहती है, यानी सीधी रहती है। और तो हमारा ब्लड का जो फ्लो है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ रहता है। और नीचे रहने की तरह आपने देखा होगा कि हम हमेशा दाल या रोटी देते खाते रहें तो उसकी आदत जैसी बढ़ जाती है। अगर एकदम थोड़ा सा चेंज होता है उसमें बॉडी में तो अच्छा भी लगता है। तो इसलिए बॉडी को ज़्यादा नहीं, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट हमें उल्टी अवस्था में ब्लड का सर्कुलेशन करना है। और जब ब्लड पैरों से होता हुआ जब दिमाग में जाता है तो और शार्पनेस बढ़ जाती है ब्लड में, यानी ब्लड हमारा तेज हो जाता है। ब्लड का अंग अंग का सर्कुलेशन हमारा खुल जाता है, जहाँ पे भी ब्लॉकेज होती है बॉडी में वो भी सब सही हो जाती है। तो ब्लड के रास्ते खुल जाते हैं वहाँ पर, तो उसमें
और अगर आपके बाल भी अगर सफ़ेद हो रहे हैं तो वो भी काले होने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये आजमाया हुआ मेरा वो है। मेरे बाल पहले बहुत सफ़ेद हो रहे थे धीरे धीरे, तो इस योगा से फिर धीरे धीरे काले होने लगे, वो परसेंटेज बढ़ने लगी, क्योंकि ब्लड यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। क्योंकि अब आप देखो, किसी बोतल को ही देखा होगा आप लोगों ने, बोतल को अगर हम सीधे रखते हैं तो वो ऊपर से खाली हो जाती है, आधी बोतल को अगर रखेंगे सीधे तो पानी तो नीचे ही रहेगा ना। तो ऐसे हमारा ब्लड है जो ज़्यादातर वो यहाँ पर कमर गर्दन से नीचे नीचे रहता है, ऊपर पहुँच ही नहीं पाता है, ऊपर बिल्कुल सूखा सूखा रहता है एक प्रकार से। तो यहाँ पर क्या है, आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज है शीर्षासन, उससे भी धीरे धीरे हमें करना है प्रैक्टिस में। तो आगे बढ़ते हैं। अब कपालभाति, स्वास्तिका, लोम अनुलोम, 3 एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी बताई गई हैं, जो हमारे बाबा स्वामी रामदेव जी ने भी कहा है, और भी हमारे जो संत ऋषि मुनि कह के गए हैं, सिखा के गए हैं, वो तो वही हम लोग करनी है। तो हम पेट की जो हवा है वो नाक से हमें निकालनी है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है उस चीज़ को। इसे ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ऊपर से हमने ऐसे हवा भरी, जितनी भी शरीर में गांठें हों, जैसे भी शरीर में कोई अवरोध हो, वो सब खत्म हो जाता है इन एक्सरसाइज से। यहाँ तक कि कैंसर की सेल्स जो होती हैं वो भी सब खत्म होने लगती हैं धीरे धीरे। टीबी हुआ, सांस की दिक्कत हुई, तो इस दिक्कत को भी काफ़ी हम कम कर सकते हैं बॉडी की, और दीर्घायु बनने में ये एक्सरसाइज आप लोगों को मदद करेगी। 5-5 मिनट हमें 3 एक्सरसाइज करनी है, धीरे धीरे आदत बनानी है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। अब एक नाक से सांस लेनी है और दूसरी नाक से हमें छोड़नी है। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर ये तीनों बिगड़ जाए, एक भी बिगड़ जाए, तो हमारी शरीर क्या है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो वात, पित्त और कफ अगर हमारे सही हैं तो शरीर निरोगी है, और इन्हीं तीनों को हम मेंटेन करने के लिए ये एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा वात, पित्त, पित्त यानी यहाँ वाला पित्त, वात मानी हवा, और बाकी कफ, कफ का तो आपको पता ही है कि सर्दी, जुकाम, खांसी, बलगम, तो ये सारी चीज़ें हम अपनी सही कर सकते हैं। सारे रोग हमारे पेट से ही पनपते हैं। तो एक नाक से सांस लेके दूसरी से छोड़नी है, और फिर दूसरी से लेके पहली नाक से छोड़नी है, दाएं और बाएं। कहते हैं धरती पे हमारी 2 जननी हैं, पहली माँ और दूसरा योगा। योग अगर हम करेंगे तो अपने शरीर को फिर से पुनर्जन्म में ला सकते हैं, यानी कि एक अच्छा शरीर, निरोगी शरीर।
और निरोगी शरीर के लिए हमें प्रतिदिन कुछ नहीं तो 40 से 50 मिनट देने ही देने हैं। जैसे हम सब लोग अपने काम पे जाते हैं, रोज खाना खाते हैं, तो वैसे ही योगा भी रोज करना है, एक्सरसाइज भी रोज करनी है। आज से 3 दिन पहले की बात है कि हम लोग 8-8 बजे तक उठते थे, लेकिन इसी की देन है, कमिटमेंट की देन है कि आज हम लोग 5:30 बजे उठ के योगा कर रहे हैं। और ये कंटिन्यूटी रहना चाहिए हम लोगों का, और रहेगा भी। तो अब पेट की जो हवा है वो हमें नाक से निकालनी है। तो पेट जितना हमारा टाइट होगा, अभी क्या है, पेट हमारा जो है बहुत ही फैट है इसमें जमा हुआ, और थुलथुला भी हो रहा है। उस हिसाब से अगर हम लगातार 3 से 6 महीने करेंगे तो पेट की चर्बी भी कम होगी और पेट भी स्ट्रांग होगा। क्योंकि अगर हमें कोई वजन उठाना होता है तो ताकत पेट से ही लगती है। तो पेट अगर हमारा स्ट्रांग होगा तो हम कोई भी ताकत वाला काम कर सकते हैं। और कुछ भी, हर जगह हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है हाथ पैरों से, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस पेट को पेट की एक्सरसाइज है एक प्रकार से। अब अपने गले के लिए हम थोड़ा सा वो करेंगे अभ्यास 3-4 बार। तो अपनी जो नाक से जो सांस लेंगे हम, बैक खींचेंगे गले से होते हुए, गले से चिपकाते हुए, बिल्कुल ऐसे। जितना भी गले में बलगम गंदगी होगी वो सब निकल जाएगी। तो फिर पूरी ऐसी एनर्जी लेके बिल्कुल शरीर को अंदर से टाइट करना है बिल्कुल। अब हमें वही अपना फिर से चारों उंगलियां अपनी, सबसे पहले फोरहेड से शुरू करेंगे। उंगली पहले कान दबाएंगे अपना अंगूठों से, और फिर फोरहेड पे, फिर आंखों पर, फिर नाक पर, फिर मुंह पर। यानी हमारा मुंह, हमारी नाक, हमारी आंख, हमारा माथा और हमारा कान, यही चीज़ें हैं जो हम दुनिया में यूज़ करते हैं। इसका ज़्यादा यूज होता है, तो इसे कुछ देर के लिए हमें बंद रखना है और 3 बार ओम का उच्चारण करके पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी अपने शरीर में खींचनी है, महसूस करना है अपने आप को। और हमारे जितने भी रोग हैं, दोष हैं, जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, सबको खत्म करने के लिए हमें ये योग करना है। हमारी बॉडी में जितना भी पेन है, दर्द है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। तो रेडी। ओम। ओम।
अभी आंखें खोलनी नहीं है और 1 मिनट का मौन रखना है, बिल्कुल आंखें बंद करके। अब हाथों को मसलना है एक दूसरे से और अपने चेहरे पर, पूरे बॉडी पर उसे हाथ को स्पर्श करना है उस हाथ से। कंधे, घुटने, पैरों तक बिल्कुल अपनी पूरी बॉडी को स्पर्श करते हुए आंखें खोलनी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का योगा सेशन। तो आप लोग भी इसे ज्वाइन कर सकते हो और अपने ज़िंदगी को, लाइफ को हम एक नई लाइफ दे सकते हैं, बिल्कुल एक नई ऊर्जा के साथ। क्योंकि ऊर्जा ही, क्योंकि जैसे हम दिन रात अपना फ़ोन चार्ज करते हैं तो हमें अपनी बॉडी को भी चार्ज करना पड़ता है। तो चार्जिंग हमें कहाँ से मिलेगी? योगा से, एक्सरसाइज से। तो करो योग, रहो निरोग।